साधु माता की। आज भोजा पायरा की ये पवित्र भूमि पे आपने सबके बीच में उपस्थित संत समाज का गौरव सवाई बोध पीठाधीश्वर 1008 श्री सुरेशदास जी महाराज, उपस्थित रामश्री संप्रदाय का धर्मगुरु स्वामी श्री निर्मल राम जी महाराज, उपस्थित आराध दरबार महेंद्रपुरी जी महाराज, उपस्थित का पुजारीगण, आपके बीच में उपस्थित उदयलाल जी, अपना सबका लाडला विधायक, आपकी मांडली विधानसभा का छोटा भाई उदयलाल जी भटाना साहब, उपस्थित जीआर खटाना साहब, उपस्थित विधायक इंदिराज जी, पूर्व विधायक इंदिराज जी गुजर साहब, पूर्व विधायक राकेश जी पारिक साहब, पूर्व विधायक सुरेश जी रावत साहब, सम्मान्य पूर्व मंत्री जो आजकल गुजर समाज के अंदर शिक्षा की और धर्म की दोनों की अलग जगह पर काम कर रहे हैं, अपना नेता कौलदार जी गुजर साहब, सम्मानित हमारे उम्मीदवार नसीराबाद में छोटा भाई शिव प्रकाश जी, संग्राम जी, डेयरी का पूर्व चेयरमैन छोगालाल जी, लखाराम जी और सब लोगों का एक बार नाम सब लोग ले चुके हैं। इस मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी नेता और अतिथिगण, सामने उपस्थित हमारा पिता तुल्य बड़ा बुजुर्ग, नौजवान साथियां, माँ की माता और बहना, सभी धर्म प्रेमी बंधुआ, और खास करके अगर ये मंदिर निर्माण को बीड़ो उठावारी कमेटी को एक एक सदस्य और ये मंदिर निर्माण में ये कार्यक्रम के अंदर तनमु मनमु और धनमु सहयोग देवा एक एक व्यक्ति ने हाथ जोड़ कर प्रणाम है। ताकि अगर आप लोग ये बीड़ो नहीं उठाता और आप लोग इनमें मदद नहीं करता, और सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि मैंने याद है पिछले साल भर में एक एक कार्यकर्ता, जब उन्होंने उदयलाल जी बात बताई, कई जगह के अंदर कुछ फॉरेस्ट की जगह आ रही, लेकिन भगवान की जगह 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 देवनाथ भगवान को सवाई बोल महाराज को स्थान है। भगवान देव दरबार का आशीर्वाद हूं। लोग बात तो आज गाय की बात करे, लेकिन नीमड़ा की और गाय की और गांव की बात कर वाला कोई देवता समूह फैली हुआ तो सवाई भाई महाराज और देव दरबार हुआ, और वह टाइम पे गौ सेवा ने सब बड़ी सेवा मानी। तो जगह भगवान को मंदिर है, वह गाया के चरवा के लिए गोचर जगह की जरूर व्यवस्था हुई, और वही गोचर चाल का अपना टाइम पर सरकार की व्यवस्था में कभी फॉरेस्ट बन गया, कभी चारा का भूमि बन गया, लेकिन जगह देव दरबार को मंदिर है, वह मंदिर पर देव दरबार को इलिए अधिकार है, वहां का भक्तों को इलिए अधिकार है। अगर आज भी मेरी जगह ऐसी है जो बली गोचर कौन है, चारा का कौन है, लेकिन जगह देवनार की बंदी को नाम ला दियो, वो रुखड़ा टूट कर भी लकड़ी नीचे पड़ेगी तो भगवान देवनार का आशीर्वाद का कर्म कोई आदमी मैंने उठा ले जाओ कौन है, और वह जगह देव दरबार की रहे। और अच्छा का लोगों ने मैं धन्यवाद दे इस कमेटी का एक एक सदस्य, यहाँ का अध्यक्ष जी सुखलाल जी, ज्यादा मेहनत तो नाथुबा की थी, बड़ा रदार और कौललाल जी वहां टाइम का जो पंच पटेल समाज का अतरा बड़ा महिंसा हूं जो पाटा निकले, भगवान का आशीर्वाद हूं। जो तरफ पाटा की बाउंड्रियां, समतल मैदान, और वो मैदान में करवा के बाद आज ही भोजा पायरा की ऐतिहासिक जगह के ऊपर जो भगवान को मंदिर बनकर तैयार हुई हो, खेला के 12 साल की काया और 12 साल की माया, या भगवान की 12 साल की माया को आशीर्वाद हो कि 12 साल पूरा होने के बाद में 13वां साल में आपको मंदिर बनकर खड़े हो दियो, और जो मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर के रूप में खड़े हुई हो, जी मंदिर को पूरा निर्माण लोगों की मेहनत को और पत्थर को निर्माण हुए है। तो मैं यह बात आपने बता रही हो, बड़ो अपने भाई विजय सिंह एसपी बता रही हो कि भोजा पायरा के जो स्थान जगह साक्षात सवाई बोल महाराज खुद भाटा का पायरा के ऊपर बना, वो पायरा के ऊपर बैठ के आपकी गाया को ध्यान रखता है। और आज भी याद है, हजारों साल तक कोई आदमी का बड़ा निकल तो वहां भगवान के लारा माता यंती बैठी तो वहां के अंदर पीठी की सुगंध आती है, और आज भी सच्चा मन को कोई धूप देवा आवे, साफ सुथरा आदमी अगर खुलकर नया कमाना रगड़ के ले जावे, आज भी इस स्थान के ऊपर सच्चा मन मुंह हमारा आदमी ने भगवान की पीठी की बात वहां के अंदर, पीठी की सुगंध वहां के अंदर आवे, और वहां की सुनवाई जरूर पूरी हुए। आज मैं आपने यह बात ईमानदारी से पहुंचाऊं, यह आसीम, यह करेड़ा, मांडल और मालवा तक भगवान देवनाथ बगड़ावता को वो स्थान जगह 24 बगड़ावता की लीला, जिन्हें कलयुग की महाभारत कहवे, कलयुग की महाभारत बगड़ावता की लीला का साक्षात स्थान है। ये आसीन के अंदर सोईपोत को स्थान, माला से डूंगरी, परिणामदार गढ़ आपके भोजा पाएगा, भिगोर मानव के अंदर मानव को
अंदर है बालना देवनार को स्थान, और आगे आप चले जाओगे नांदेड़ा के अंदर मारवा तक भगवान देव दरबार की लीला इस धरती के ऊपर हुई। समूह पहली धरती ने भगवान सवाई बोझ ने और सवाई बोझ का भट्टा में आप सबने हाथ जोड़कर नमस्कार है। आज भगवान देवनार की सौगंध पायलट साहब का मन में इस बात की बहुत तकलीफ है, और यह भगवान की इच्छा मन लगे 10 तारीख नहीं बुलाए पायलट साहब ने, हेलीकॉप्टर भी होगी हो, परमिशन भी आएगी, एयरपोर्ट भी पहुंच गया, लेकिन वहां के बावजूद दिल्ली के अंदर मौसम अतरो खराब हो, तो वह खराब मौसम के कारण पायलट साहब को हेलीकॉप्टर उड़ने से दियो और वह अपना बच में उपस्थित हो सकिया। लेकिन मैंने अतरा मंचा में पंचा में खेलू कि रास्ता में पायलट साहब को फोन आयो कि धीरज मारी तरफ को मन खाने खेल दीजिए, मारी 100% आबा की भगवान को आशीर्वाद देवा की और देव भक्त का दर्शन करने की इच्छा है। इस कमेटी में मैं जिम्मेदारी दे रही हूँ। आज के बाद आप लोग 10 तारीख तक या 10 तारीख में जो भी तारीख आप निर्धारित कर दे हो, सचिन पायलट साहब अठार भगवान का दर्शन भी करेगी और आप सब लोगों को आशीर्वाद मिलेगी। और यह बात तो आपसे नहीं कह रही हूँ, मंच पे खड़ो वो हर आदमी और सामने बैठे वो हर आदमी जाने कि राजस्थान की राजनीति के अंदर एक कोहिनूर के रूप में गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज बन गए जो सेवा करने को काम सचिन पायलट जी की दो। जी इंसान के मन में राजनीति को मतलब सेवा है, वो इंसान आज आपका आशीर्वाद मुंह राजस्थान नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर लोगों की सेवा करने का काम कर रहा है। और मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि पायलट साहब आपने बचपन आई इस स्थान को दर्शन करी और बहुत जल्दी आपको आशीर्वाद ले, और उनके साथ साथ मैं आपने धन्यवाद देना चाहूँ। धन्यवाद सिर्फ इस बात को नहीं कि आप मंदिर बनायो, नरई लोग खेवे कि मंदिर के साथ साथ शिक्षक को स्थान भी होना चाहिए, और यह बात इन्हीं में जरूरी है। कई दुनिया के अंदर और उदयलाल जी 35 जात और 36 जात की बात कर रहा, लेकिन सिर्फ एक जात है जिका आगे वीर लागियो, वो वीर लागियो वीर गुजर का आगे, और वो इन्हें सिर्फ लागियो कि आपका समाज में विष्णु का अवतारी देव दरबार पैदा हुआ, आपका समाज के अंदर पन्ना राय जैसी मयान महिला पैदा हुई जो खुद की संतान को गले कटवा दियो, लेकिन जी कहने के स्वाभिमान जो स्वामी भक्ति खुद का स्वामी को नुकसान न होगा दियो। आपने समाज के अंदर विजय सिंह पथिक जैसा लोग हुआ, आपने समाज के अंदर धन सिंह कोतवाल जैसा लोग हुआ, और भगवान देव दरबार का आशीर्वाद हूँ आपकी रगा के अंदर वो खून है जो खून गर्दन कटा सके लेकिन कोई के साथ धोखों में कर सके। आपने सबने वीर की उपाधि मिली, और इस समाज के अंदर राजेश पायलट जो किसान को नेता पैदा हुई हो, जो 36 कौम का गरीब और मजदूर आदमी ने बात की राह दिखाई कि गरीब और मजदूर का बेटा भी वो कुर्सी के ऊपर बैठ सके, जो कुर्सी देश की नीतियों को निर्धारण करे। और इस कलयुग के अंदर कर्नल किरोड़ी देश में दिशो एक इंसान और पैदा हुई हो जो हिंदू राजस्थान के अंदर आरक्षण की अलग जगह, और अगर गुजर वीर न होता तो राजस्थान का इतिहास में पहली जाति है गुजर जो आरक्षण की मांग खड़ी थी। खाकर बैठे होंगे माँ को बच्चे भी कलेक्टर बनना चाहे, एसपी बनना चाहे, मैं पहाड़ा के अंदर रहने वाली जाति, मैं पशुपालन करके जानवरों को पालन करके वह जाति जिनको गौरवशाली इतिहास हो, जिनको आसिक मुंह लेकर अफगानिस्तान को शासन हो, लेकिन वह जाति खुद का वैभव न खो दियो, और वह जाति का वैभव न खोपा का पाचे सब बड़ी कारण रही कि जाकर का इतिहास लिखा को कलम हो, वह कलम अपनी नहीं। इसलिए आज आपने मैं बात कह रही हूँ कि राजस्थान का इतिहास में पहली बार अगर कोई जातीय आरक्षण की मांग करवा के बाद में खुद का सीना के ऊपर आप देख लीजिए 72 गुजरे के गोले लगी, लेकिन एक भी गुजर की पीठ पे गोली नहीं, सबकी छाती के ऊपर गोली, खुद का खून मुंह सरकार ने लाल कर दी, लेकिन वह गर्दन नीचे न झुका दी थी। इन्हीं वीर गुजर की उपाधि मिली। और एक टेम वो गुजरा जिस टेम में जिंदा रहता के लिए तलवार की जरूरत रही, वहां के बाद का युग में बंदूक की जरूरत थी, लेकिन आज का युग में आगे बढ़ने के लिए कंप्यूटर की और कलम की जरूरत है। इसलिए भगवान का मंदिर के साथ साथ शिक्षा का मंदिर भी बना हुआ, लेकिन एक बात याद रखो, जिस शिक्षा के ऊपर धर्म की शिक्षा न हुए, जिस शिक्षा के ऊपर धर्म की लगाम न हुए, वो बेलगाम हो जाते हैं। और ये देवनार को आशीर्वाद है कहीं कन्नड़ा की धरती के अंदर आपका जो एक IAS और एक IPS बन गए, आपका बच्चा की नौकरी लगता की शुरुआत होगी है। और मैंने विश्वास है सवाई बोल महाराज और देवनार का आशीर्वाद हूँ आप लोगों का जीवन के अंदर उन्नति तरक्की आई और आप सबको कल्याण हो गई। आज मानूंगा आपने एक बात फेमस हो कि राम और राज को आशीर्वाद जतरो ले उतरे बढ़िया है। भगवान राम भी आप पर राजी है और आपका वोटों बने उनको MLA आपका वोटों बनियो, इन्हें राज भी आपका गोटा के नीचे है। इन्हें आज आपका है चारों तरफ कॉरिडोर बनवा की बात होगी, सड़क बनवा की बात होगी, आपका वोटों MLA बन के दियो, आपका वोटों प्रधान बनियो तो आपका छत भी बन गई और आपका
और मैं आपने विश्वास दिलाऊं, मैं सब लोग नेता बाद में हाँ फैली समाज का बेटा हूं। माँ की रगा के अंदर गुजरी को खून और गुजरी को दूध और गुजर को खून है। और आपने विश्वास दिलावा भगवान देवनारायण की सौगंध, राजनीति में दो तरह का लोग हुए, एक तो खेबा वाला और दूसरा करबा वाला। मैं आपने करके दिखावा, अगर कलम माँ का हाथ में हुई तो वह कलम आपका भला के लिए चाली, और कलम और सदन न हुई सड़क पर खड़ा हुआ तो सड़क पर खड़ा और आपकी लड़ाई लेना। और ये आप भी जानो कि राजस्थान के अंदर अगर करौली, सवाई माधोपुर, दौसा दिन बाद अगर समूह ज्यादा भिलवाड़ा जिला में कभी भी बात आई तो आरक्षण का मामला में इस जिला का कोई भी आदमी फांसे न सकियो, भले ट्रेन की पट्टियां में जाने की बात हो, सड़का जाम करने की बात हो, आपका हक और अधिकार की लड़ाई के अंदर न लोग हरदम लड़त कर रिया। लेकिन एक बात मैं आपने खेलू, एक कमी है आपने, आज बोजा जी महाराज को यज्ञ कर रहा है, समाज को सिर्फ एक एमएलए रेडियो, जो राजनीतिक मंच को सामाजिक मंच है। लेकिन एक बात ये पूछूं कि आप लोग और मैं भी था जैसे यहाँ गुजर मतलब भोरो, भोरो मतलब महादेव, बसात गर्दन काट लो, आप जीने जीने दूध पिलायो, मैं दूध पीवा के बाद में आपने ऊपर विष की फुकार छोड़ी है। तो भगवान सवाई बोझ महाराज प्रार्थना कहना कि ऐसा जो विस्तर है जो समाज को आशीर्वाद लेने के बाद में जो अपने ऊपर दूध पीवा के बाद में विष की फुकार छोड़ी, या का मुंडा पर थैली बांध दीजिए भगवान, और मगर समाज की एकता अखंडता ने बनाया रख दिया। आप सब लोगों ने इस बात को विश्वास दिलाऊं कि पायलट साहब आपके बच में आई, आपको आशीर्वाद नहीं, और यह भी विश्वास दिलाऊं कि धीरज गुजर भगवान देवनारायण की सौगंध कि नेता बाद में पहली आपको भाई और आपको बेटो है, आधी रात का आप बुला लीजिए। अगर आपके बच में आपकी लड़ाई न लड़ू तो जीवन में कभी बड़ा हिम्मत आवा दीजिए। आप सबने इस भव्य यज्ञ की सफलता के लिए और ये आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब संत महात्मा का चरणों में नमन। राम राम साहब, जय भारत, राम राम।